अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ। एक अच्छा प्लान, एक अच्छी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक आवाज़ बुलंद हुई है जो काफ़ी अहमियत की हामिल है कि उनको एमनेस्टी दी जाए, इस पे बात करेंगे। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर है, उस पर बात करूँगा। और आखिर में बात करूँगा वो लोग जो स्पेनिश ना तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, वो किस तरह से स्पेनिश नेशनलिटी अप्लाई करेंगे, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी जो है वो लंबा इंतज़ार क्यों कर ख़त्म हुआ और कौन सी खुशखबरी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि नीचे आपको 3 लिंक मिलेंगे। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3। जैसे ये न्यूज़ है 1, 2, 3, इसी तरह से आपको नीचे लिंक इन्हीं न्यूज़ के मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। स्पेन नेशनलिटी का इंतज़ार क्यों कर ख़त्म हुआ, आपने देखा होगा अमूमन तौर पे जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ और उसमें मैं बताता हूँ कि अब नेशनलिटी का प्रोसेस बहुत तेज़ हो चुका है और मैं साथ रेफरेंस भी देता हूँ कि मेरे इतने जानने वालों के निकल आए हैं, इतने जानने वालों के 10 महीने में, 11 महीने में, 1 साल में, यही मैक्सिमम इस वक्त टाइम पीरियड चल रहा है। ये कई मरतबा हम बात कर चुके हैं। तो नीचे आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं और अफसरदा कमेंट आते हैं। तो हमें तो 3 साल हो चुके हैं, हमें 4 साल हो चुके हैं, हमारा प्रोसेस कुछ भी नहीं चल रहा, हमने रिकर्सो भी की हुई है, कोई आगे से जवाब नहीं आ रहा। तो इस पे आज आप लोगों के साथ एक बहुत अहम और अच्छी खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर किया था और आप लोगों को डिटेल में बताया था कि अब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कांग्रेस में यानी कि पार्लियामेंट में उनकी मिनिस्टर ने क्या डिटेल पेश की है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी दे चुका हूँ, आपने वो सुनी हुई है, देखी हुई है और लिंक भी रीड किया होगा। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि 7-8 महीनों में कितने लाख जो है वो फाइलें निपटाई हैं इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ नया रोबोटिक सिस्टम जो है उसकी वजह से। अब उन्होंने साथ ये भी मेंशन कर दिया है, उस क्वेश्चंस के अगेंस्ट उन्होंने जवाब ये दिया है कि जो लोग काफ़ी साल से फाइलें जिनकी रुकी हुई थी और उनके केसेस में कोई फॉल्ट भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो सिस्टम में नहीं आ रही थी, वो हज़ारों की तादाद में उन्होंने चंद महीनों में निपटाई हैं। और बाकी जो फाइलें रहती हैं जो कि काफ़ी देर से भी वेट कर रहे हैं, उनकी फ़ाइलों को भी अनकरीब निपटा दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने, मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा जिन्होंने रजिस्टर सिविल के ज़रिए करवाई, वो तो बहुत पुराना प्रोसेस हो चुका है। 2015 से पहले जो लोग थे उन पे कोई ना कोई केसेस हैं जो कि अभी तक रुके हुए हैं, वरना वो तमाम लोग निपट चुके हैं। उसके बाद जिन्होंने ये नेशनलिटी के कोर्सेज करने के बाद दिल या दोस्त या ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद जो है आप शुरू की हैं, किसी को 4-5 साल हो चुके हैं, किसी को 3 साल हुए हैं, वो लोग जो हैं उनकी फ़ाइलें अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी निपटना शुरू हो जाएंगी। 2-3 चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखें। मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि जैसे आपका 1 साल मुकम्मल होता है, आपका स्टेटस जो है वो आखिरी स्टेटस तक नहीं अभी पहुँचा होता, आप लाजमी तौर पे जो है वो रिकर्सो कर दिया करें। अगर तो आप अपन कहीं नहीं जाना चाहते या आपको जल्दी नहीं है स्पेनिश नेशनलिटी की, वो तो एक अलहदा कंसेप्ट है। अगर आपको जल्दी है, आप परेशान भी हैं, फ़िक्रमंद भी हैं कि मेरी क्यों नहीं निकल रही, तो फिर आप लाजमी तौर पे जैसे आपका 1 साल होता है, बाई लॉ आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप रिकर्सो कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पे रिकर्सो कर लिया करें। उससे ये होता है कि आपकी फ़ाइल जल्दी निकल आती है। अब यहाँ पे जितने लोग आप देखेंगे जिनका 1 साल में, 10 महीने में या इस तरह निकले हैं, वो इसी टाइम पीरियड में, इसी 5-6-8 महीने में उनकी नेशनलिटियाँ पास हुई हैं। जब से ये नया रोबोटिक सिस्टम आया है जो कि फ़ाइलों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत जो है वो फीफो फार्मूले के तहत जो है वो निपटा रहा है, यानी कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फाइलें पहले सबमिट होंगी वही पहले निकलेंगी। अब आप बहुत कम सुनेंगे कि कोई बंदा ऐसा आपको मिलेगा और वो आपको कहेगा कि मेरी फ़ाइल जो है वो कई सालों से जमा है और मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक बंदे की चंद महीने पहले या 8 महीने पहले या 10 महीने पहले फ़ाइल जमा हुई है तो उसका रिज़ल्ट आ चुका है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो नया सिस्टम लॉन्च किया गया है। उस सिस्टम के तहत अब बहुत
तेज़ी के साथ फ़ाइलें निपटाई जा रही हैं। अगर वो सिस्टम लॉन्च ना किया जाता तो जो चौके था पिछले साल ही इन्होंने लॉन्च कर देना था और असाफी जैसे 2021-22 में लॉन्च किया गया था, इसी तरह उन्होंने दोबारा से आखिरी साल लास्ट ईयर के आखिरी महीनों में लॉन्च कर देना था या अभी लॉन्च करना था, लेकिन अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वैसे ही फ़ाइलों को एक तरतीब के साथ काफ़ी स्पीडली कवर किया जा रहा है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट जो आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ शेयर करूंगा वो है इंग्लैंड की। इंग्लैंड से भी काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि हमें इंग्लैंड की भी नई ताज़ा तरीन अपडेट दिया करें, ताकि वहाँ के भी जो दोस्त हैं जो ज़्यादातर इधर से भी कुछ गए हैं और वहाँ पे भी हैं तो वो बाखबर रह सकें। यहाँ पे एक लिंक नीचे आपको लिंक नंबर 2 दूंगा, वहाँ पे आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक अहम पार्टी जो है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है इंग्लैंड की, उन्होंने हुकूमत पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। ये जो पार्टी है ये अमूमन तौर पे मैनचेस्टर साइड पे उस एरिया में स्कॉटलैंड साइड पे बहुत ज़्यादा मकबूल है और इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि ये पार्टी का मेन मकसद है वर्कर्स की, लेबर की, एम्प्लॉय दर्जे के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनकी फलाह बहबूद और उनके जो मसले मसाइल हैं, उनके मसले मसाइल को ये हल करना इनका मेन एम है। इन्होंने कहा है कि लाजमी तौर पे यूके की हुकूमत स्टेप उठाए कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं इंग्लैंड के अंदर उनको लीगल करने के प्रोसेस की तरफ लेके आया जाए। उन्होंने बेशुमार और बातें की हैं, जिसमें ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में यूके को लाजमी तौर पे इन इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करना पड़ेगा अगर वो इनसे कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहता है। और आने वाले वक्त में ये जो नए काले कानून मरतब किए जा रहे हैं ये भी ख़त्म करना होंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई है और उनकी तरफ से ये है कि इमिग्रेंट्स, इलीगल नॉन अनडॉक्यूमेंट लोग जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ एज आ लेबर काम कर रहे हैं, उनके हकूक़ को सलब ना किया जाए और उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाने का ऐलान किया है। बेशक उनका स्टेटस लीगल नहीं है लेकिन वर्किंग कंडीशन तमाम के लिए बराबर होनी चाहिए, ये था उनका कहना। इसका मैं लिंक नीचे आपको लिंक नंबर 2 दे देता हूँ, आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी की। स्पेन के इमिग्रेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये अच्छी खबर ये है कि स्पेन के जो इमिग्रेंट हैं, आपको मालूम है कि ये एहतजाज में भी गए रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं कि हमें एक तो सीता जो है वो ऑनलाइन मिलता है और बाज़ वक़्त पैसे देने के बाद मिलता है, उसके बाद जब हमारी फ़ाइल सबमिट हो जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है। अब इसके अगेंस्ट हुकूमत ने एक नया ऐलान किया और इस ऐलान के मुताबिक अब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा इमिग्रेंट्स को। ऐलान क्या है? ऐलान ये है कि अगर तो आप फ़र्स्ट टाइम अपने अराइगो के कोई भी किसी तरह के स्टेटस के डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, एक्स्ट्राखेरिया में जमा करवाते हैं, तो मैक्सिमम 45 डेज़ का टाइम में आपकी वो रिज़ल्ट निकलेगा। अगर आपकी फ़ाइल जो है वो दोबारा से आप रेजिडेंसी रिन्यू करवाने के लिए आपने एक्स्ट्राखेरिया में जमा करवाई है या कोई और ऐसा काम है जो कि ऑलरेडी आप उनके सिस्टम में है, सिर्फ उस रिन्यूएशन करवानी है, तो 30 दिन के अंदर अंदर लाजमी तौर पे एक्स्ट्राखेरिया ने आपका आंसर देना है और उसका जवाब देना है और आपकी फ़ाइल को निपटाना है। ये नया ऐलान है जिसके बाद अब एक्स्ट्राखेरिया के प्रोसेस को तेज़ करने जा रही है हुकूमत और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इससे मज़ीद जो है वो तेज़ होगा। कोरोना बहुत ज़्यादा फैक्टर रहा, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहे, जिसमें ये देर वाला मसला भी उसी वक्त का है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ाइलों में और तमाम इंतज़ामात में देर होती थी। अब बात करते हैं स्पेन में वो लोग जो रह रहे हैं और उनके लिए नया कानून लॉन्च किया गया है जिसके मुताबिक आपकी स्पीकिंग पावर और लिसनिंग पावर को चेक करते हुए आपको इंस्टीट्यूट सेवेंते जो है वो एक डिप्लोमा देगी जिस पे आप नेशनलिटी जमा करवा सकेंगे। उस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि अगर वो भी किसी को नहीं आती तो वो क्या करे। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अब अगर ये भी किसी को नहीं आती तो इसके मुतबादल हुकूमत ने कोई भी इसका हल नहीं बताया। अगर आप कहें कि अब भी आप अपनी होम कंट्री से कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनवा लेंगे जिसमें होगा आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये वो नहीं चलेगा। उस पर अभी तक हुकूमत ने कोई भी बात नहीं की। हुकूमत यही कह रही है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लाजमी तौर पे
अपनी लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर को बेहतर करें अगर वो स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं। अंडरस्टूड बात है कि आप स्पेनिश कहलवाना चाहते हैं लेकिन उस मुल्क की ज़बान नहीं सीखना चाहते। ये बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप कल को किसी और मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे खुदा न खास्ता उनको आप पे शक गुजरती है कि आप वाकया ही स्पेनिश हैं या नहीं, तो वो आपसे किसी ट्रांसलेटर को बुलवा के इम्तिहान ले लेते हैं कि आप स्पेनिश बोल के दिखाएं। वहाँ पे आपको नहीं आती होगी तो वो आपके लिए मसला बन जाएगा। आप कहेंगे मेरा पासपोर्ट ओरिजिनल है, वो कहेंगे कि नहीं आपका ओरिजिनल नहीं है, आपको तो स्पेनिश ज़बान ही नहीं आती। वैसे भी अंडरस्टूड बात है कि लाजमी तौर पे आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए अगर आप किसी मुल्क की नेशनलिटी लेना चाहते हैं। लाजमी तौर पर अपने आप को बेहतर करें, बेशुमार ऑप्शन है, लाजमी तौर पे आप इसको सीख सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा आसानी दी गई है कि आप लिसन करें और उसका जवाब दें। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, लेकिन आप गुजारा करते हो तो सर्वेंटे आपको डिप्लोमा दे देता है और उस पर आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है। तो इस वजह से कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी मदद फरमाएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।